नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं भिखारी दास की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। और ये कथन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। भिखारी दास का जन्म हुआ था 1721 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1751 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, और इनका जो निधन हुआ था वो रोहतास बिहार में हुआ था। शुक्ल जी ने इन्हें रीति काल का सबसे बड़ा भारी आचार्य कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इन्हें अच्छा आचार्य बताया है। भिखारी दास की रचनाएं हैं, उपलब्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं और अनुपलब्ध कौन सी हैं। तो इनकी जो रचनाएं जो उपलब्ध हैं इस समय वो हैं रस सारांश, शतरंज शतिका, छंदोड़ पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश, ये इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। और जो अनुपलब्ध रचना है वो है छंद प्रकाश, बाग बहार, अमर प्रकाश, राग निर्णय, वर्ण निर्णय, पंच पराख्या, ब्रज महात्म चंद्रिका और रघुनाथ नाटक। तो ये इनकी रचना अनुपलब्ध हैं। रस सारांश रचना का प्रकाशन वर्ष है 1742 ईस्वी और इसमें जो है सभी रसों तथा नायिका भेद का वर्णन किया गया है इस रचना में। दूसरी रचना इनकी काव्य निर्णय का प्रकाशन वर्ष है 1746 ईस्वी। इसकी जो रचना हुई थी वो प्रतापगढ़ के सोमवंशी शासक पृथ्वीराज के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में हुई और सभी काव्यांगों की विवेचना भी हुई। तीसरी रचना है श्रृंगार निर्णय का प्रकाशन वर्ष है 1750 ईस्वी। ये हिंदुपति सिंह के आश्रय में रचित रचना है और सभी रसों की विवेचना करते हुए श्रृंगार को रसराज सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है इस रचना में। चौथी रचना है शब्द नाम प्रकाश, यह शब्दकोश है और इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई है, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये इनकी भिखारी दास की महत्वपूर्ण रचना है, पंक्ति है। अगली पंक्ति है सूर सूर तुलसी ससे उड़गन के शब्दास, अब के कवि उद्धोत संत जहाँ ता करत प्रकाश। ये भिखारी दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पंक्ति परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगली पंक्ति है काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुन बहुलोक की बातें। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। भिखारी दास के संदर्भ में आलोचकों के कथन है कि भिखारी दास आचार्य से अधिक कवि हैं। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है ये हिंदी के अच्छे आचार्यों में गिने जाते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन है भिखारी दास में देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनकी रचना कला पक्ष में संयत तथा भाव पक्ष में रंजनाकरणी है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, महत्वपूर्ण कथन है। तो ये थी भिखारी दास की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके संदर्भ में कथन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही देते रहेंगे। थैंक यू।